दिस इज नॉट अ रेंज टेस्ट, दिस इज रेंज टेस्ट प्लस रिव्यू। वैसे ये रेगुलर गाड़ी भी नहीं है, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इलेक्ट्रिक स्कूटर जो मैंने देखा है, एंड दिस इज वेरी स्पेशल ईवी बिकॉज अभी तक इस गाड़ी नॉट इवन 1000 किलोमीटर चला है। नाउ हम इसको आज इको मोड में रेंज टेस्ट करेंगे सोलो राइड में, एंड देखते हैं रेंज कितना मिलेगा। डैशबोर्ड दिखा रहा है कि 100% ऑफ चार्ज में 107 किलोमीटर का रेंज आ सकता है। अभी तक द ट्रिप रीडिंग इज 564 किलोमीटर। अब एट द एंड ऑफ द राइड देखते हैं हमको रेंज कितना मिलता है, एंड थ्रू आउट द राइड फॉर एवरी 10% ऑफ चार्ज हम रेंज अपडेट देते रहेंगे। उसके साथ स्कूटर के फीचर्स, इसका रिव्यू भी देता रहूंगा। सो दिस स्कूटर कम्स इन 3 ड्राइविंग मोड्स, इको, राइड एंड रश। अब ये इको मोड में दिखा रहा है कि 106 किलोमीटर का रेंज आएगा, एंड राइड मोड में 85 किलोमीटर एंड रश मोड में 68 किलोमीटर। बट सो फार वेरी ऑनेस्टली दिस स्कूटर इज जस्ट अटेंशन ग्रैबर। मैं सड़क पे जहां भी चलाऊं सब मुझे देख रहा है, I mean, सब इस गाड़ी को देख रहा है। वेरी वेरी ब्राइट कलर है, स्काई ब्लू कलर का, वेरी इंटरेस्टिंग ब्लू कलर है, एंड लुक्स भी काफी इंटरेस्टिंग है इस गाड़ी का। वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी यूनिक है। वैसे दिस स्कूटर कम्स विद एन एक्स शोरूम प्राइस ऑफ 1.3 या 1.4 लाख, एंड बेंगलुरु में ऑन रोड प्राइस विल बी 1.7 लाख रफली। आई थिंक इसको चलाकर 15-20 मिनट्स भी नहीं हुआ, एंड ट्रैफिक जाम्स में स्कूटर को ड्राइव करना इज वेरी कंफर्टेबल। ऑफ कोर्स इसका बॉडी थोड़ा ब्रॉड है, एथर या फिर ओला जैसा उतने स्मूथ जाने जैसा नहीं लग रहा है अभी सोफार। आई थिंक जिस आदत का चीज है, बट द हैंडलिंग इज रियली गुड। सो इसमें क्रूजिंग रीजनरेटर भी है, जैसे आप एक्सीलेटर छोड़ोगे यहाँ रीजनरेट हो रहा है, बट रीजनरेशन इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, सो आपको ब्रेक लगाना ही पड़ेगा। इससे अच्छी चीज ये है कि आपको जर्की राइड नहीं मिलेगा। So far seat comfort is really good, very comfortable, broad seats है, and this legroom is very spacious and very comfortable है। रोड जितना गंदा भी हो, स्पीड ब्रेकर हो, पॉट होल्स हो, you hardly feel it। लेकिन ये तो अभी चलाकर 20-30 मिनट से हुआ है। आधे रास्ते में जैसे हम हाईवे पे चलेंगे, रोड ऊपर नीचे होगा, बहुत ज्यादा पॉट होल्स और स्पीड ब्रेकर्स क्रॉस करेंगे, तो अब बताऊंगा एग्जैक्टली इसका राइड एक्सपीरियंस कैसा है। इसमें कोई ऑटो होल्ड फीचर नहीं है, सो यू हैव टू होल्ड द ब्रेक्स, एंड या We are first in traffic jam। पूरा throttle दिया इको मोड में। Now you can see acceleration कितना स्लो है। रेंज अपडेट, so far हमने exactly 10 किलोमीटर चलाया, एंड चार्ज भी 10% ही अच्छा हुआ। For every 1% ऑफ चार्ज 1 किलोमीटर का रेंज आ रहा है। एट दिस रेट 100 किलोमीटर का रेंज डेफिनेटली पॉसिबल है, लेकिन अभी 95 किलोमीटर और आ सकता है, ऐसा दिखा रहा है डैशबोर्ड। लेकिन जब स्कूटर लॉन्च हुआ था तब द कंपनी क्लेम्स दैट इको मोड में 120 किलोमीटर का रेंज पॉसिबल है, एंड राइड मोड में 90 एंड रश मोड में 70 किलोमीटर। इसमें ऑन द डैशबोर्ड इफ यू सी क्लियरली थोड़ा मॉइस्चर, वाटर वेपर सा यहाँ पर आया है ऑन द डैशबोर्ड, विच शुड नॉट बी द केस यूजुअली। इसका सीलिंग ठीक से होना चाहिए बिकॉज वाटर वेपर एंड मॉइस्चर शुड नॉट गो इनसाइड इन द फर्स्ट प्लेस। 52, 53, 55, 57, 58, 58 इको मोड का मैक्सिमम स्पीड लग रहा है, एंड इस तरह के टर्निंग्स में थोड़ा सा भी ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे एक्सीलेटर छोड़ोगे, कोस्टिंग रीजनरेशन सटली स्ट्रॉन्ग है, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन iQube, एंड ज्यादा वीक भी नहीं है लेकिन बॉन्स इन्फिनिटी बीच में है, समथिंग लाइक एथर एपेक्स जो मैंने रिसेंटली रेंज टेस्ट में दिखाया था उस तरह का है। अभी द नेक्स्ट 10 किलोमीटर जैसे हम हाईवे पहुंच जाएंगे तब देखेंगे इसमें असली मजा। रेंज अपडेट, सो फार हमने 23 किलोमीटर चलाया एंड 80% ऑफ चार्ज बचा है। डैशबोर्ड दिखा रहा है 83 किलोमीटर और आ सकता है, विच इज फॉर 113 to 116 किलोमीटर। जब डैशबोर्ड शुरुआत में दिखा रहा था कि ओनली 107 इज पॉसिबल। सो फार गोइंग अमेजिंग विथ रेंज, एंड हम कॉन्स्टेंटली 40s, 50s, 55 में ही जाने को कोशिश कर रहे हैं। अभी तक ट्रैफिक जाम की वजह से कर नहीं पाए, लेकिन अभी से हम स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टेंटली 50-55 में क्रूज करने का। इसमें क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन एक कम है, सो हमको एक्सेलरेटर पकड़ के रहना चाहिए। एंड बाय द वे यहाँ फ्लाईओवर नीचे को जा रहा है, वहाँ एक बार एक्सेलरेशन छोड़ के देखेंगे रीजनरेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 सेकेंड्स में 50 से 25 तक आ गया। क्वाइट डिसेंट रीजनरेशन। रेंज अपडेट, सो फार हमने 35 किलोमीटर चलाया एंड 70% ऑफ चार्ज बचा है। चलो अब रोड खाली है तो मैक्सिमम स्पीड ट्राई करें। लेट्स ट्राई इन राइड मोड, इको मोड टू राइड मोड इन 3, 2, 1। दैट्स अ डिसेंट एक्सेलरेशन, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बट कंफर्टेबल एक्सेलरेशन है। 70, 72, 73, 75, 77,
80. वाओ, अब यहाँ से पूरा थ्रॉटल छोड़ के देखते हैं इसका कितना स्ट्रॉन्ग रीजनरेशन है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 सेकंड में केम डाउन टू 20 फ्रॉम 80. अब लेट्स ट्राई इन पावर मोड. इनफैक्ट इसका स्पीड से ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दिस टू बार्स. एक ब्लू कलर बार है, एक ऑरेंज कलर बार है. आई एम नॉट रियली श्योर आपको ठीक से दिख रहा है कि नहीं. सो बेसिकली व्हाट दिस बार सेज इज, एक दिखा रहा है बैटरी परसेंटेज जो पूरे यहाँ से इट विल कम डाउन. फॉर पावर इट गोज अप, यहाँ नीचे से ऊपर. इसका इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि जब भी आप एक्सेलरेट करोगे द पावर बार विल इंक्रीज, सेइंग दैट यू आर कंज्यूमिंग सम पावर. सो आप ज्यादा पावर कंज्यूम करोगे तो कम रेंज मिलेगा, अगर कम पावर यूज करें तो रेंज ज्यादा मिलेगा. ये इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये आपको क्लियरली दिखाता है अगर आपको रेंज चाहिए, बैटरी कम है, बहुत दूर जाना है, तो यू हैव टू मेक श्योर दिस पावर बार शुड बी एज लेस एज पॉसिबल, 1 बार और 2 बार. अब लेट्स ट्राई द रश मोड. अब मैं एक बार पूरा थ्रॉटल दूंगा एंड कीप योर आई ऑन द पावर बार. रेडी, 3 2 1. पूरा थ्रॉटल दिया एंड सी पूरा इंक्रीज हो गया था पावर कंप्लीट. वाओ, 50 55 60 65 70 75 80. रोड नीचे को है, so power is also less. 87 88 90 90 come on 90. अब रिजनेट हो रहा है छोड़ते ही. Pretty cool man. अब लेट्स गो बैक टू आवर इको मोड रेंज टेस्ट. अब मैं धूप में आकर बहुत देर हो गया, स्टिल द मॉइस्चर एंड वाटर वेपर अंदर ऐसा ही है. इनफैक्ट इट इज नाउ कवरिंग हाफ ऑफ द स्क्रीन. थोड़ा यहाँ मेल्ट हुआ ड्रॉपलेट्स बन रहा है ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, बट इट्स काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग द विजन. रेंज अपडेट, अभी तक हमने 56.7 किलोमीटर चलाया एंड 50% ऑफ चार्ज बचा है. 50% चलाने के बाद एक हाफ रेट रिव्यू तो बनता है ना, अब कर लेंगे. लास्ट 2.5 hours to 3 hours स्कूटर को चलाने के बाद रिवर इंडिया में काफी पॉजिटिव्स है और काफी नेगेटिव्स है. सबसे पहला इसका रेंज. 50% चार्ज खर्चा होने पे 56 किलोमीटर ऑफ रेंज मिला. अगर यही ट्रेंड बाकी 50% भी कंटिन्यू हो जाए, विल गेट रेंज ऑफ 112 किलोमीटर्स. स्टार्ट ऑफ द राइट डैशबोर्ड खुद दिखा रहा था कि ओनली 107 किलोमीटर पॉसिबल है इन इको मोड. एंड नेक्स्ट इसका परफॉर्मेंस. इसमें 3 ड्राइविंग मोड्स मिलता है, इको मोड, राइड एंड रश मोड. तीनों ड्राइविंग मोड्स में एक्सेलरेशन बहुत स्मूथ है, कहीं पे भी एक जर्की एक्सेलरेशन नहीं मिला, लेकिन ओला S1 Air और इन ओला S1 Pro. इको मोड में 58 to 60 इज द मैक्सिमम स्पीड, राइड मोड में 80 एंड रश मोड में 90 kmph. बहुत सही एक्सेलरेशन है थैंक्स टू ऑल द सीट कंफर्ट, द सस्पेंशन एंड द ब्रेक्स जो कॉन्फिडेंट राइड देता है. दिस स्कूटर कम्स विद फ्रंट एंड बैक डिस्क ब्रेक्स विद कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम. बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स है, आपको कहीं पे भी एक कॉन्फिडेंस कम ऐसा फील नहीं होगा. आप 90 पे भी चलाओगे, यू फील लाइक क्रूजिंग इन दैट स्पीड. बहुत सही ब्रेकिंग है बिकॉज दिस स्कूटर ऑल्सो कम्स विथ रीजनरेटिव ब्रेकिंग. एक्सीलेटर छोड़ते ही ये खुद रीजनरेट हो जाता है, उसके बाद ब्रेक पकड़ते वक्त भी स्कूटर रीजनरेट करता है. नेक्स्ट इसका सीट्स. वेरी ब्रॉड एंड वेरी कंफर्टेबल सीट्स है, आपको एक एसयूवी स्कूटर जैसा फीलिंग देता है. वेरी ह्यूज लेग रूम, थोड़ा लो इन हाइट है बट स्टिल इट गिव्स अ कंफर्टेबल राइड. लेकिन ऑन अ रेगुलर डे, चाहे आप एक सिटी के अंदर या टाउन के अंदर आप चला रहे हो, स्पीड ब्रेकर है, पॉट होल है, मोस्ट ऑफ द केसेस आपको कोई इश्यू नहीं होना चाहिए. वेरी आराम से एक कंफर्टेबली जाने वाला स्कूटर है. अब रेंज, सीट एंड परफॉर्मेंस, दिस 3 थिंग्स एवरी स्कूटर कवर करता है. लेकिन इसमें कोई इंटरेस्टिंग एंड यूनिक फीचर्स है जो रिवर इंडिया ने बहुत सही किया. सबसे पहला, इसका फ्रंट लेग रूम के पास द फुट रेस्ट. बिकॉज यहाँ पर लेग रूम बहुत है, मोर लाइकली पॉसिबल है कि हम वहाँ पर ज्यादा लगेज कैरी करें, इसलिए वहाँ पर एक फ्रंट पे एक फुट रेस्ट भी दिया है. आप चाहे क्रूज कर रहे हो ना हाईवे, या फिर आप आगे कोई सामान रखे हो, आपके पैर रखने के लिए भी जगह हो. एंड दिस फुट रेस्ट फ्रंट एंड बैक दोनों जगह के लिए एक वेरी इंटरेस्टिंग चीज रखा. एक छोटा सा एक एक्स्ट्रा पीस बाहर निकाला जिसको आप ड्राइविंग करते करते पैर से भी निकाल सकते हो बाहर, जो मैंने किसी ईवी स्कूटर में नहीं देखा. ओला हो, बाउंस हो, टीवीएस है, क्यों एवरी स्कूटर में आपको हाथ से निकालना पड़ेगा या फिर पैर से निकालना थोड़ा मुश्किल होगा. इसमें वेरी स्मार्टली एक छोटा सा एक हैंगर जैसा एक एक्स्ट्रा पीस दिया है ऊपर को, विच मेक्स इट वेरी इजी एंड वेरी कंफर्टेबल. एंड नेक्स्ट इसका बूट स्पेस.
This scooter comes with 43 liters of space. मतलब close to 31 to 32 liters in the boot and 12 liters in the front glove box. अमेजिंग ह्यूज बूट स्पेस है। इसमें आप चार्जर रख सकते हो, एक बैकपैक भी रख सकते एंड पानी वाला बॉटल्स भी रख सकते हो अंडर द सीट। उसके साथ फ्रंट में भी एक्स्ट्रा स्पेस बचता है टू चार्ज योर फोन, टू कैरी योर पावर बैंक और समथिंग। एंड नेक्स्ट यू गेट दिस क्रैश प्रोटेक्शन इन द फ्रंट, जो आपको एक्सेसरी जैसे नहीं मिला इस कस्टमर को जब इन्होंने लिया, इट केम अलॉन्ग विद द स्कूटर। एंड उसके साथ यू गेट एक्स्ट्रा लगेज बॉक्सेस रखते हैं ना पिलियन सीटर के पास, वैसे इसमें भी रखने के लिए यू गेट इनबिल्ट एक हैंगर जैसा। आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज बॉक्स लेना है तो इट विल बी एन एक्सेसरी, बट इनबिल्ट एक फीचर मिलता है इन द स्कूटर विच मेक्स इट अ लॉट इजियर अगर आप ज्यादा लगेज कैरी करना चाहते हो ऑन द स्कूटर। उसके साथ यहाँ पीछे पे भी यू हैव गॉट दीज 2 होल्स, अगर आपके स्कूटर बाय एनी चांस टोइंग करना हो या पीछे एक गाड़ी से टाई करके खींचना हो, इट विल बी एक्सट्रीमली इजी। एंड द हैंडल इज ऑल्सो वेरी वेरी एक्सट्रीमली सिंपल टू यूज। इसके साथ यू गेट अ रेगुलर की, डैशबोर्ड भी वेरी इजीली रीडेबल है। यू हैव द स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, चार्ज, रेंज एंड द ड्राइविंग मोड यहाँ पर। मोर देन दैट व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज द सिंप्लिसिटी ऑफ द हैंडल। अगर आपको स्टार्ट करना है तो दिस इज इग्निशन ऑफ ऑन, इसी को प्रेस करेंगे तो इट विल टर्न ऑन द मोटर। ये ऑफ है, दिस इज द स्टैंडर्ड, एंड प्रेस करेंगे तो यू कैन स्टार्ट ड्राइविंग। सेम थिंग यहाँ पर भी यू हैव द डिम एंड डिप स्विच, जो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। दिस इज द रेगुलर द कॉन्स्टेंटली ऑन बीम, इसको इफ यू पुश बैक इट इज द हाई बीम, इसी को यहाँ नीचे प्रेस करोगे इट इज अ डिम एंड डिप, जो बहुत सटल फीचर है, लेकिन ऑन अ प्रैक्टिकल डे यू डेफिनेटली यू विल नीड इट, बिकॉज इन कंपेरिजन टीवीएस iQube हो या फिर बाउंस हो या फिर एथर हो, वहां पर you'll have to press the ignition on and then hold the brake and turn on, और ब्रेक वाला प्रोसेस हटाकर मोटर ऑन ऑफ करते ही वो स्टार्ट हो जाता है। दिस इज कंबाइनिंग दोस टू, एक ही स्विच है, प्रेस करो ऑन हो जाएगा, फिर से प्रेस करो स्टार्ट हो जाएगा। सेम थिंग फॉर डिम एंड डिप ऑल्सो, हमने ऐसे कितने बार किया है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। इसमें एक ही जगह पे थोड़ा सा प्रेस करो वो खुद कर लेता है डिम एंड डिप। वेरी स्मॉल थिंग है बट इट एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू ऑन अ प्रैक्टिकल डे। एंड उसके साथ यू गेट अ चार्जिंग सॉकेट इनसाइड द फ्रंट ग्लव बॉक्स। एक यूएसबी पोर्ट है जो अभी वाला USB-C नहीं है, लेकिन इफ यू वांट टू चार्ज योर फोन इट विल बिकम वेरी हैंडी। उसके साथ द चार्जर पोर्ट फॉर द स्कूटर ऑल्सो इट्स वेल प्रोटेक्टेड। बारिश हो या मौसम जैसे भी हो, इट्स वेल प्रोटेक्टेड। खोलना है तो अंदर से यू हैव टू पुल अ केबल टाइप ऑफ थिंग, बाहर खुलता है। उसके ऊपर यू हैव द रबर कैपिंग जो कंप्लीटली सील करके रखता है द चार्जर सॉकेट को। वेरी सेफ एंड वेरी स्मार्टली बिल्ट। लेकिन इन सारे चीजें होने पे भी कई इश्यूज है स्कूटर में। सबसे पहला इसका बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी देखने में बहुत अच्छा है, इनफैक्ट इसको जब मैंने चलाया तो ऑन हाईवे इट फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट। लेकिन बिल्ड क्वालिटी में फ्यू इश्यूज है, जो आई थिंक द फिनिशिंग पार्ट में सम इशू है, काफी हॉलो स्पेस है एंड काफी मूविंग पार्ट्स है ऑन द स्कूटर, जो आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा कम करता है। बट आई थिंक ये नेक्स्ट आइटरेशंस में इसको ठीक कर सकते हैं वेरी इजीली। एंड सेकंड, इसका डैशबोर्ड एक्सट्रीमली सिंपल है, जो चाहिए वो सब है। लेकिन आपको क्या ट्रिप रीसेट करना है या फिर रिवर्स गियर लेना है, फॉर ऑल दीज थिंग्स जो रबर बटन्स दिया है दैट इज कॉम्प्लिकेटेड एंड दोस बटन्स इजी रेस्पॉन्स भी नहीं देता। आपको बार बार प्रेस करना पड़ता है या फिर आपके नेल से पिंच करना पड़ता है या फिर आपके फिंगर को आई से रख के प्रेस करना पड़ता है। नॉट एन इजीली प्रेसेबल स्विचेस, उसको ठीक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, इसके साथ कोई फास्ट चार्जर अभी अवेलेबल नहीं है, बट रिवर इंडी अनाउंस दैट दे आर वर्किंग ऑन अ फास्ट चार्जर, सो बहुत जल्दी आपको एक फास्ट चार्जर भी स्कूटर के साथ मिल जाएगा। एंड इसके साथ ऑन द डैशबोर्ड फॉर सम रीजन देयर इज मॉइस्चर एंड वाटर वेपर। यहाँ पर आप लिटरली एक वाटर ड्रॉप भी देख सकते हो, जो डैशबोर्ड के अंदर इन द फर्स्ट प्लेस जाना ही नहीं चाहिए। सम हो गया बट it has to be fixed. If it is a bigger issue for every scooter, then it has to be fixed. If it is for only this scooter, then probably next service में it will be fixed. अब this scooter comes at an ex-showroom price of 1.2 lakh or close to 1.3 lakh भी हो सकता है, and on-road price of 1.65 to 1.7 lakh in Bangalore. At this price, is this scooter really worth it? And इसमें क्या-क्या और features है? How is the handle? How is the handling comfort? Long drives के लिए कैसा है? इसका रीजनरेशन कैसा है? जब बैटरी कम है, रेंज कितना मिलता है? एक्चुअल रेंज कितना है? हमने अभी सिर्फ 50% चलाया। चलो अब बाकी 50% चला के ऑल दिस थिंग्स हम एक्सप्लोर करेंगे। बैक टू रोड नाउ। अभी 48% ऑफ चार्ज बचा है और हमने अभी तक 58 किलोमीटर चलाया। अब फ्रॉम दिस पॉइंट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूटर मैटर्स, बिकॉज अब इस रास्ते में बहुत ज्यादा हेडविंड है, बहुत ज्यादा। उसके साथ जब बैटरी परसेंटेज कम हो जाता है तब रेंज गिरने का चांसेस बहुत होता है। अभी ऑलरेडी 47%, जैसे चार्ज 30% एंड 20% तक जाएगा तब रेंज गिरने का चांसेस बहुत है। इस स्कूटर में कैसे आज देखेंगे, यहाँ पर एक टेक्स्ट दिखता है saying that ready to ride। जब भी हम इग्निशन ऑन करते हैं यहाँ दिखाता है कि it is ready to ride, लेकिन अभी क्यों दिखा रहा है?
अभी तो हम राइड कर रहे हैं, आई थिंक इट शुड से राइडिंग, और वहाँ कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। आई थिंक ये वेरी स्मॉल एक माइनर सॉफ्टवेयर बग है, इसको ठीक कर सकते हैं। एंड दीज बटन्स, अगर आप इस तरह के एक ग्लव्स पहन लोगे, यू कांट प्रेस इट, आपको ऐसे दबाना पड़ेगा जोर से टू मेक श्योर उस बटन प्रेस करें आप, इफ यू वांट टू चेक योर ट्रिप इन्फॉर्मेशन और एनीथिंग। एक्सट्रीमली स्पेशियस लेग रूम है, मतलब सी द गैप, अगर थोड़ा पीछे को बैठो देन द गैप इज सो मच, यू कैन रियली एंजॉय द राइड। वेरी स्पेशियस स्कूटर फीलिंग है। रेंज अप 67 किलोमीटर चलाया एंड 40% ऑफ चार्ज और बचा है। 43 किलोमीटर का रेंज और आ सकता है, ऐसे डैशबोर्ड बता रहा है। ऐसे क्यों बना, तो मस्त से यहाँ इसको खोलेंगे, रिलैक्स से सब बैठेंगे। टूथपिक्स को यहाँ लेफ्ट पे खोल दिया, राइट पे खोल दिया, आराम से मस्त बैठेंगे, ऐसा रिलैक्स चलाएंगे। क्रूजर जैसा फीलिंग आ रहा है मुझे। इसके साइड मिरर्स काफी छोटे हैं, मतलब दूर वाला गाड़ियाँ थोड़ी बहुत दिख रहा है, पास वाला भी थोड़ी बहुत दिख रहा है। इट इज नॉट 100% बेस्ट साइड मिरर। could have been lot more better, like a Honda Dio के जैसे या फिर Ather के जैसे और TVS iQube के जैसे एक सिंपल बॉक्सी साइड मिरर भी काफी हो सकता था। दिस इज नॉट रियली गुड। इनफैक्ट इसका क्वालिटी भी थोड़ा फ्लिम्जी लग रहा है, दिस डजंट फील लाइक एक्चुअल ग्लास, थोड़ा फ्लिम्जी है। माय गॉड, कितना ट्रैफिक जैम आ गया वो। एंड इसका हैंडलिंग इज वेरी गुड इन सिटी, ऐसे क्रूजर जैसे बैठा हूँ एंड स्टिल द हैंडलिंग फील्स वेरी कंफर्टेबल। आई थिंक रिवर इंडी भी स्कूटर को खुद एक एसयूवी ऑफ स्कूटर्स ऐसा प्रिफर करते हैं। आई थिंक ये स्कूटर का एवरी सिंगल हैंडल बटन इज वेरी इजीली रीचेबल एंड वेरी यूनिक एंड वेरी थॉटफुल है। मतलब द डिमांड स्विच, हु विल थिंक ऐसे एक बार प्रेस करते ही डिमांड आ जाए, एंड इग्निशन ऑन ऑफ वाला स्विच एक बार सेम बटन को ट्वाइस प्रेस करने पे स्टार्ट हो जाए। बिकॉज एथर में इट इज डिफरेंट स्टाइल, ऑन ऑफ करो एंड देन ब्रेक पकड़ के एंड देन नीचे सेकंड बटन प्रेस करो। सेम थिंग इन ओला, ब्रेक पकड़ो एंड द पावर बटन स्टार्ट करो। एवरी स्कूटर ऐसा ही है। एंड इन सम स्कूटर्स लाइक बोन्स इन्फिनिटी, आपको बस इग्निशन ऑन ऑफ करते ही गाड़ी स्टार्ट हो जाता है। सो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम, बिकॉज देन यू डोंट नो कि क्या गाड़ी ऑन में है ऑफ में है, बिकॉज देयर इज नो सेंस ऑफ मोटर लिटरली। एंड उसके साथ ऑल द बटन्स ऑल्सो वेरी वेरी रेस्पॉन्सिव, वेरी सॉलिडली बिल्ट एंड वेरी इजीली रीचेबल। आई एम जस्ट नॉट सेटिस्फाइड विद दीज 4 बुttons। इनको भी कोई अच्छे तरीके में दे सकते थे, प्रॉब्ली यहाँ पर कोई जगह नहीं बचा इसलिए उनको वहां डालना पड़ा। बट दैट रबरी buttons इज समथिंग विच इज कॉजिंग ए प्रॉब्लम। वहां पर कोई प्लास्टिक स्विच इस तरह का कुछ रखे होते, इट वुड हैव बीन मच मच बेटर। अब ट्रैफिक में फिर से फंस खड़े हैं, चार्ज अभी 36% बचा है। लेट्स ट्राई इन रश मोड अब फिर से। रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। Wow, 35, 40, 45, 50, 55, 60, my god. 70, 75, 80, 84, 85, 90, wow. आगे ट्रैफिक जाम है। 10, 3, 2, 1। बहुत भी स्लो हो गया ये तो। बैक टू इको मोड नाउ। बहुत भी स्लो हो गया ये तो, हम तो वहां तक पहुंचे ही नहीं। वेरी स्ट्रॉन्ग कोस्टिंग रीजनरेशन है। सी एग्जैक्टली दिस इज व्हाट मैं कह रहा था, वेरी स्ट्रॉन्ग कोस्टिंग रीजनरेशन। जो इस राइड स्टार्टिंग में 100% टू 80% तक इतना स्ट्रॉन्ग कोस्टिंग रीजनरेशन नहीं था। इट वाज बहुत सटल था एंड फॉर टर्निंग्स के लिए, स्पीड ब्रेकर्स के लिए बहुत सही था। लेकिन अब जस्ट लाइक इन TVS iQube 80% से कम गिरते ही चार्ज, वेरी स्ट्रॉन्ग रीजनरेशन है अब। सो जिस स्ट्रॉन्ग रीजनरेशन को थोड़ा सा आदत डालना पड़ेगा, वरना एक जर्की राइड मिलेगा। अभी एको मोड में है तो एक्सेलरेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन जब रश मोड पे या राइड मोड पे चलाएंगे तब एक्सेलरेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तब कोस्टिंग रीजनरेशन भी इतना स्ट्रॉन्ग है तो जर्की राइड मिलने के चांसेस बहुत है। लेकिन उसको हम एक और रेंज टेस्ट में हम देख लेंगे विद रश मोड। नाउ वी आर गेटिंग बैक टू द सिटी। अब यहाँ से देखते हैं चार्ज कितना आएगा। आइडियली ज्यादा आना चाहिए, बिकॉज ट्रैफिक की वजह से हम ज्यादा कोस्टिंग रीजनरेशन करेंगे, रेंज ज्यादा मिलना चाहिए। अब डैशबोर्ड पे कह रहा है कि 35 और किलोमीटर आ सकता है। 33% ऑफ चार्ज बचा है एंड वी हैव डन 77 किलोमीटर सो फार। अब तो स्कूटर बहुत आदत हो चुका है। आई एम जस्ट एंजॉयिंग द राइड, क्रूज जैसा बैठ गए। आई एम जस्ट एंजॉयिंग। ब्रेक्स को बहुत कम यूज कर रहा हूँ एंड दिस एक्सीलेटर छोड़ते ही जो रीजनरेशन हो रहा है, द कोस्टिंग रीजनरेशन, उसको बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। आई हाईली रिकमेंड आप स्कूटर को एक बार टेस्ट राइड करें। These foot pegs are not really so strong actually. ये strong भी नहीं है एंड यहाँ इसे बैठ के चलाते हुए ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं है।
जब भी रोड्स बैड होता है, स्पीड ब्रेकर सब आता है, फील्स मोर कंफर्टेबल कि यहाँ से मैं यहाँ रखूँ. दिस फील्स मोर कंफर्टेबल एंड मोर रिलैक्स्ड देन दिस. अगर लगेज ज़्यादा है, पैर रखने के लिए जगह नहीं है, एक सपोर्ट चाहिए, तो सिर्फ सपोर्ट के लिए काम आएगा, बट नॉट रियली फॉर अ क्रूजर टाइप ऑफ राइडिंग. इसमें अच्छी चीज़ ये है कि आफ्टर ट्राइंग सो मेनी स्कूटर्स, एथर के अलावा ओनली इस स्कूटर में है द फीचर की जब आप ब्रेक पकड़ोगे एक्सीलेटर काम करेगा, जो इस तरह के ट्रैफिक जाम से बहुत काम आएगा. ब्रेक थोड़ा सा रखोगे लेकिन यू वुड नीड थोड़ा सा स्पीड ताकि ट्रैफिक में बीच बीच से घुसे. दिस इज परफेक्ट फॉर दैट. आई थिंक दिस फीचर एवरी ईवी में लाना चाहिए, जो ओला में नहीं है, रिवोल्ट में नहीं है, बाउंस में नहीं है, टीवीएस आईक्यू में नहीं है. दिस फीचर हैज टू कम मैन. ब्रेक पकड़ने पे एक्सीलेटर रिस्पॉन्स क्यों बंद करना है? इस स्कूटर में एक्सीलेटर करते वक्त मोटर साउंड बिल्कुल नहीं है, लेकिन रीजनरेट करते वक्त थोड़ा लाउड है. बट अभी बिकॉज नया गाड़ी है, दैट साउंड वेरी स्वीट है, वेरी टेंडर साउंड है. आई रिमेम्बर एथर में भी 2 साल पहले मेरे गाड़ी में ऐसा ही था. अब बहुत जोर से आ रहा है. डाउन टू लास्ट 20% ऑफ चार्ज. मतलब स्कूटर जितना प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए सोच के बनाया है, ऐसा समझ आया. बिकॉज अगर आप देखें फॉर कम प्राइस ओला S1 प्रो भी है, जिसमें ढेर सारे फीचर्स है. उनमें क्या स्पीकर है, डैशबोर्ड के ऊपर प्रेस करेंगे तो बूट खुलता है, या फिर स्मार्टफोन से आप स्कूटर को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हो. सारा सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी बहुत है उसमें. क्या आप हर रोज प्रैक्टिकल डे में आप कितने चीज़ों को कॉन्फिडेंटली आप यूज कर सकते हैं. स्पीकर आई एम श्योर 10 लोग में 8 या 9 लोग उसको स्पीकर को यूज करेंगे ही नहीं. ऑल द बटन्स जो भी है, इट इज नॉट दैट कंफर्टेबल टू क्लिक. आपको आदत डालने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा. उसके बाद जो नेविगेशन है डैशबोर्ड पे, वो भी उतना एक्यूरेट नहीं है मैप में इंडिया वाला. एंड ओला मैप्स भी इट्स नॉट दैट ग्रेट ऑन डैशबोर्ड. वो उतना चेक काम नहीं कर रहा, उसमें इश्यूज है. उसके बारे में मैंने इस वीडियो पे बताया. बट उसमें यह है कि आपको बहुत सारे फीचर्स हैं. इन दी एंड आप सिर्फ फ्यू चीजों को यूज करेंगे विच कॉम्प्रोमाइजेस फ्रॉम योर एंड. कि एक्सीलेटर थोड़ा जर्की है, ठीक है, फाइन, आई विल एडजस्ट टू दैट. नेविगेशन ठीक नहीं है, ठीक है, आई विल एडजस्ट टू दैट. आई विल पुट अ सेल फोन स्टैंड. ठीक है, बूट नहीं खुलता है लेकिन उसको मैं रीस्टार्ट कर लूँ तो चल जाता है. ठीक है, टच स्क्रीन का भी काम नहीं करता, उसको मैं रीस्टार्ट कर लूँ ठीक हो जाता है. स्मार्टफोन ऐप में ज्यादा फीचर्स नहीं है, ठीक है, मैं उसको इंस्टॉल नहीं करूंगा. लेकिन द पॉइंट इज ये सारा देख के ही ना हमने उसको तो खरीदा. इसमें एटलीस्ट ये अच्छा है कि वो सारा सॉफ्टवेयर फीचर्स दिया ही नहीं. दे आर राइट नाउ दे आर बिल्डिंग द ऐप. वो टेस्टिंग फेज में है. दे आर टेस्टिंग विद द अर्ली कस्टमर्स. इस स्कूटर के ओनर के लिए भी एक ऐप मिला है जस्ट couple of days back, the testing version wala app. So in coming few days the app will be there. But the uniqueness of the scooter is to be most practical scooter. मतलब उन्होंने every scenario सोच समझ के बनाया ऐसा लग रहा है. एंड आप यहाँ फ्रंट पे लगेज रख सकते हैं, तो आपके फीट रखने के लिए जगह चाहिए. जब सारा लगेज रख के या फिर जब इसको ऑन सिटी रोड जब चलाएंगे, आगे वाला साइड्स पे स्क्रैचेस होने का चांसेस बहुत है. तो यहाँ पे एक क्रैश गार्ड दिया है विच इज ऑल्सो सेफ्टी रेल टू प्रोटेक्ट स्क्रैचेस. लगेज कैरी करेंगे तो बूट में 33 लीटर स्पेस है, वहाँ सारा लगेज रख लिया. तो आपके फोन कहाँ रखेंगे या वाटर बॉटल रखेंगे कहाँ पर? तो स्पेस यहाँ पर है. इन सब के बावजूद और लगेज कैरी करना चाहते हो, चाहे आप स्विगी या जोमेटो वाले हो, तो पीछे आपको एक्स्ट्रा लगेज लटकाने के लिए भी द ग्रिल्स दिया हुआ है. विथ ऑल दीज थिंग्स एंड द फुटपेक्स जब क्लोज इट रहेगा एंड पिलियन कोई बैठ जाता है, तब रियलाइज करते हैं कि ये फुटपेक्स हमने खोला नहीं, नॉट इनका, जो पीछे वाला. हम रियलाइज करते हैं कि वो ओपन नहीं है, तो फिर से हम बेंड करके खोलेंगे एंड हाथ नहीं जाता है, हम उतर के फिर से खोल के फिर से हम बैठेंगे. उसके जगह फीट से यू कैन ओपन इट. ऑल दीज थिंग्स विदाउट अ सिंगल सॉफ्टवेयर फीचर. Everything is practical. सामने आंखों के सामने you can read with your hands and eyes with a single regular key. This is what I think solving a customer problem is, and this is what is a practical scooter is, जो we should consider as reliable, trustworthy and value for money. आपको क्या लगता है? आपके ओपिनियन आप जरा नीचे कमेंट्स में बता देना. एंड वैसे दिस इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ रिवर इंडी. आई एम श्योर बाय नेक्स्ट जनरेशन, बाय 2-3 जनरेशंस बहुत अच्छे आइटरेशंस होगा. एंड आई फील दिस इज अ वेरी प्रॉमिसिंग स्कूटर फॉर फ्यूचर. चार्ज डाउन टू 17% एंड चार्ज परसेंटेज यहाँ पे ब्लिंक होना स्टार्ट हो चुका है टू इंडिकेट वी हैव टू चार्ज नाउ. बट हम अभी नहीं करेंगे, पूरा खत्म कर लेंगे. रेंज कितना आता है देखेंगे, तब चार्ज करेंगे. वन इशू जो मैंने अभी ऑब्जर्व किया, हॉकिंग बटन वेरी स्मॉल है. आई थिंक ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए, बिकॉज एक बटन स्मॉल होता है, द फिंगर शुड रीच देयर एक्यूरेटली. लेकिन जब बटन लार्ज है, अपग्रेड होने की जरूरी नहीं है. पर्टिकुलरली जब वी हॉन्क तभी करेंगे जब कोई बीच में घुसेंगे, या फिर हम एक स्पीड में आ रहे हैं, कोई बीच में एंटर करने को ट्राई कर रहा है टू वॉर्न हिम, या फिर हम स्पीड जा रहे हैं, आगे कोई खड़ा है, वी हॉन्क. दोस थिंग्स के लिए एक्यूरेसी नहीं चाहिए, स्पीड चाहिए. सो फॉर दैट थिंग द हॉकिंग बटन शुड बी लार्जर. यहाँ पे इट इज स्मॉल. दिस हैज टू बी फिक्स्ड एक्चुअली.
एंड ड्राइविंग मोड वाला भी थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए, बिकॉज द ड्राइविंग मोड का डिजाइन ही ऐसे बना है कि वो पुश एंड पुल, उसको हम ऊपर नहीं रखेंगे, यहाँ साइड पे वो पुश एंड पुल, बट इवन दैट इज वेरी स्मॉल। यहाँ भी एक्यूरेसी की ज्यादा जरूरी है, वहां पर भी द बटन कुड बी स्लाइटली बिगर। एंड रिवर्स गियर बटन यहाँ पर है ऑन द डैशबोर्ड, यहाँ पर लिखा हुआ है द रिवर्स गियर, P सिंबल है, एंड वो भी इट्स नॉट इन फुल फॉर्म। यहाँ पर 4 बटन्स के लिए 4 लेटर्स है, ARPS, नॉट रियली श्योर उसका क्या मतलब होता है, बट P रिफर्स टू पार्किंग मोड। दैट पार्किंग मोड स्विच इज बेसिकली द रिवर्स गियर, उसको यहाँ पे रख सकते थे टू द राइट साइड ऑफ द हैंडल और टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हैंडल, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ स्पेस। डाउन टू लास्ट 12% ऑफ चार्ज, अब चार्ज थोड़ा जल्दी गिर रहा है, 12% ऑफ चार्ज लेफ्ट, एंड 14 किलोमीटर का रेंज आ सकता है ऐसा दिखा रहा है, बट आई डाउट क्या सच में उतना रेंज आएगा कि नहीं, बिकॉज जल्दी गिर रहा है। एंड यहाँ से घर भी कम से कम 11-12 किलोमीटर दूर में है, सो अगर रेंज आ गया, हम पहुंचने के बाद 1 या 2 किलोमीटर का रेंज बचना चाहिए। अगर थोड़ा कम हुआ मे बी हम बेयरली वहां पहुंच सकते हैं 0% ऑफ चार्ज, लेकिन अगर रेंज नहीं आया तो सड़क पे चार्जिंग करेंगे आज। डाउन टू लास्ट 7% ऑफ चार्ज एंड 8 किलोमीटर रेंज आ सकता है ऐसा बता रहा है। हम घर के पास तो पहुंच गए, रफली यहाँ से 2 किलोमीटर दूर में है, सो बाकी 6 किलोमीटर, अगर ये सच में 8 किलोमीटर आएगा देन बाकी 6 को हम खाली करेंगे। सो फार आई थिंक सीट कंफर्ट भी काफी अच्छा है, इतने देर चलाएंगे तो एवरी सीट थोड़ा हार्ड सा फीलिंग देता है, बट द मेजॉरिटी, द 80% ऑफ द राइड एटलीस्ट सीट कंफर्ट वाज वेरी गुड। जस्ट दैट सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है, तो जब भी बैड रोड जाता है सीट विल फील कंफर्टेबल, बट द सस्पेंशन विल काइंड ऑफ मेक इट हार्डर, उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर सकते हैं। इसमें कोई मैनुअल रीजनरेशन नहीं है, सो यू विल हैव टू डिपेंड ऑन द अडैप्टिव रीजनरेशन एज दे कॉल इट। अडैप्टिव रीजनरेशन मतलब जब एक्सीलरेटर आप जब छोड़ेंगे तब खुद रीजनरेट हो जाता है, यू हैव टू डिपेंड ओनली ऑन दैट, कोई मैनुअल रीजनरेशन नहीं है, एक्सीलरेटर ट्विस्ट नहीं कर सकते। डाउन टू लास्ट 3%, स्पीड अभी भी कम नहीं हुआ, बिकॉज यूजुअली इन ईवीज जब चार्ज 5% से कम हो जाता है पावर नहीं मिलता, वो बहुत कम हो जाता है, मेकिंग श्योर रेंज ज्यादा आ जाए। इसमें देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन पावर, एटलीस्ट इन इको मोड सो फार। डाउन टू लास्ट 2%, लेकिन डैशबोर्ड पे कह रहा है कि 4 किलोमीटर और आ सकता है। Last 3 kilometers left and 2% of charge. So finally 100% to 0% range test on River Indy अब खत्म हो चुका है। Throughout the ride कहीं पे भी स्कूटर का परफॉर्मेंस कम हुआ ही नहीं। Even at 5% and 4% 3% of charge पे भी the acceleration was the same in eco mode। हमने बाकी सारे ड्राइविंग मोड्स को 5% के बिलो हमने ट्राई नहीं किया because we had to reach the house। लेकिन on the highway throughout the ride हम जब भी मौका मिलते थे वी प्रिफर्ड द रश मोड, जहाँ पर एक्सेलरेट करते थे टू टॉप स्पीड ऑफ 90 km/h एंड इट वाज माइंड ब्लोइंग। एक्सेलरेशन ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, एक जर्की, एक पुश देने वाला उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इट इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड यू विल लव इट। एंड सीट कंफर्ट एंड ब्रेक्स भी काफ़ी अच्छे हैं विच मेक यू एन्जॉय द राइड। थ्रू आउट द राइड मुझे एक चीज़ समझ आया कि दिस इज़ नॉट एन ईवी जो टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस्ड है, इट इज़ मोर ऑफ अ यूटिलिटी पर्पस, मोर ऑफ ए प्रैक्टिकल डे के लिए आपके राइडिंग एक्सपीरियंस को, कंफर्ट को, यूज़ केस को कितने अच्छे इम्प्रूव कर सकते हैं उसके ऊपर बहुत अच्छे फोकस करके एवरी स्मॉल डिटेल पे इन्होंने काम किया है। आई एम डेफिनेटली श्योर इन द अपकमिंग इटरेशंस Gen 2 एंड Gen 3 में बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स आएगा। इतने सारे करने के बाद we got a range of 108 kilometers with 2 kilometers of range or left, which makes it close to 110 kilometers of range, जबकि डैशबोर्ड दिखा रहा था at the start of the ride only 107 possible है, thanks to all the regeneration and coasting regeneration जो हो रहा है स्कूटर में। अब नेक्स्ट वीकेंड रश मोड में रेंज टेस्ट करूँ या फिर एपेक्स में करूँ, अब जरा नीचे कमेंट्स में बता देना।